फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इन बची हुई कलर से हम एक प्यारी सी जैकेट बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक का पार्ट बना के रखा है और देखिए इसमें हमने इस तरह से पैटर्न डाला है। देखिए ये इस तरह से, और जहाँ जितने भी हमारे पास बचे हुए कलर थे सभी में हमने यहाँ पर बनाकर ये बैक का पार्ट बनाकर कंप्लीट किया है। ये हम किस तरह से बनाएंगे वो आपको आगे सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पैटर्न, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 और एक ये 15 16 चेन में हमारा एक पैटर्न बनेगा। तो 16 के मल्टीपल में हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। ये हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 पैटर्न हमने बनाए हैं और आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है आप उसी तरह से 16 के मल्टीपल में बनाते हुए जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हम फ्रंट का बनाएंगे, लूप लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 और एक ये 16 हमने बनाई है एक पैटर्न के लिए। अब हमें फ्रंट में देखिए, बैक में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैटर्न है। तो हम 3 फ्रंट के एक साइड रखेंगे, 3 दूसरी साइड रखेंगे। तो हम यहाँ पर 3 पैटर्न के लिए बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 16 के मल्टीपल में 2 बार और बना लेंगे। तो बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 48 चेन हमने बनाकर कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे और थर्ड चेन में हमने यहाँ पर 48 चेन चाहिए थी, 2 चेन एक्स्ट्रा ली है, 50 चेन बन गई है। अब हम यहाँ पर देखिए थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये 48 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया है और धागे को हमने यहाँ पे कट किया है। अब हम यहाँ से धागा दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसे हम काउंट नहीं करेंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया की चेन के अंदर हम दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। दूसरे धागे से भी हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करेंगे हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 बन गए, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाया है। स्टार्टिंग में हमने देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसी तरह से बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे ऊपर और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे। देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाया, फिर ऊपर 2 चेन ली है, नीचे से एक चेन स्किप की है, फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ऊपर ली है, नीचे से एक चेन स्किप की है, फिर से 7 डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये वाला हमारा एक पैटर्न बनाया है इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे।
देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास ये पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए 2 पैटर्न में हमारे पास ये एक पैटर्न बनेगा। तो अब हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 2 चेन हम स्किप करेंगे उसके लिए। 1 2 3 4 5 5 चेन लेनी है। 2 चेन नीचे से स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, सॉरी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बन गए, फिर से बनाएंगे 3 4 और 5। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। एक बार और बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाया है। 1 2 3 4 5 5 चेन ली है। यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 2 चेन बनाएंगे और आगे हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे जिसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 धागा लेंगे और हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड बना। अब हम नेक्स्ट राउंड में हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन ली है। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे, ये देखिए 7 बनाए, फिर हमने 5 बनाए, अब हमने 3 बनाए हैं। 3 बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर ही हम चेन कम या ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई है, अब हमने 3 चेन बनाई है और यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे 3 चेन बनाकर। फिर हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाई है और हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्किप करेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 चेन ली, फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर 5 चेन ली, यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर 3 चेन ली और 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न में भी सेम बनाएंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और हम यहाँ पर भी सेम ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम बनाते हुए हम ये तीसरा पैटर्न भी सेम ही बनाएंगे, ये वाला भी सेम बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। तो बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे इसमें 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, एक और बनाएंगे, 2 बना लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है। और जहाँ पर हमने ये 5 चेन बनाई थी, इस चेन के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और अब यहाँ पर 3 चेन ली थी, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया है, 3 के ऊपर हम 3 बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3, 3 बार बना लिया है। अब यहाँ पर 3 चेन है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और सेम ऐसे ही हम ये भी पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम ही हम ये तीसरा पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। 3 चेन बनाई है, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाया, 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 7 डबल क्रोशिया बन जाएगा। देखिए 2 बना लिए हैं, फिर एक ये बनाया, 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बन गया है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 और बनाएंगे, 6 और 7, 2 चेन और यहाँ पर हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 बना लिया है, फिर से बनाएंगे, 3 4 5 6 7, 2 चेन लेंगे और सेम ही हम ये बनाएंगे, बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक चेन ली है और धागे को कट किया है। अब फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, तो जब हम दूसरा कलर हम ज्वाइंट करेंगे तो हम इसमें बीच में हम एक रो ब्लैक कलर की बनाएंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमने ब्लैक कलर ज्वाइंट किया है, तो सेम हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले बनाते हैं, लूप बनाएंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 चेन ली है। अब यहाँ पर हमारे पास 7 डबल क्रोशिया है, तो हम 7 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन है और हमने यहाँ पे एक चेन स्किप की थी, तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, फिर हम 7 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया बन जाएगा।
ये देखिए 16 बन गए। अब सॉरी 15 बने हैं, सॉरी यहाँ पर 7 हमारे ये बन गए हैं, 7 हमारे ये और एक ये हमारा जो बीच में था, तो यहाँ पर ये 15 बन गए। 16वां हमारा यहाँ पर है, तो इसे हम स्किप करेंगे। 2 चेन ली है, इस पार्ट को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही बनाना है और यहाँ पर आएंगे तो 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न में आ जाएंगे, तो बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे धागा हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने इसे कट किया है और बनने के बाद देखिए कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये वाला राउंड बनाएंगे जिसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 2 चेन लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पर धागा काटा है, तो हम यहाँ से इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। लूप बनाकर एक चेन बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, और अब हम बनाएंगे इसमें एक बनाया, 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाया, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 और 7। 2 चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। फिर से हम सेम बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 7 डबल क्रोशिया। देखिए जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया था, रो बनाई थी, सेम ऐसे ही हम ये वाली रो बनाएंगे। उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे, 5 चेन बनाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और लास्ट के ये हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया है ये पैटर्न, सेम ही हम ये वाला पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट करेंगे और इसकी मैं आर्म होल तक की लेंथ बनाकर कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रंट के दोनों पार्ट हमने बनाकर कंप्लीट किए हैं और यहाँ पर देखिए एक पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट किया है जिसमें हमने गले की भी कटिंग की है और आर्म होल की भी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आर्म होल की हमने कटिंग की है जिसमें हमने 10 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। ये हमारे पास 15 डबल क्रोशिया थे पैटर्न में, तो 10 मैंने यहाँ पे छोड़े हैं आर्म होल की कटिंग के लिए और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका राउंड शेप में गला बनाऊंगी और यहाँ पर 1 2 3 पैटर्न की मैंने इसमें लेंथ रखी है और 2 पैटर्न बनाने के बाद मैंने यहाँ पे गला घटाया है और ये हमने किस तरह से बनाया है वो बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे बनकर लेंथ कंप्लीट हुई है और अब हम इसे देखिए जब हम बनाएंगे तो इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये हमारा उल्टा है, सीधा पार्ट हम इस तरह से रखेंगे, तो ये हमारा ये देखिए सीधा पार्ट है। तो ये हमारा इस साइड का बना है, तो हमें अब दूसरी साइड का बनाना है। तो सीधा पार्ट देखेंगे यहाँ से इस तरह से, तो हम यहाँ पर हम गला बनाएंगे और दूसरी साइड हम घटाएंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले इस साइड में हम बनाएंगे। तो ब्लू कलर ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए 1 2 3 चेन ली है, फिर से धागा लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बन गए, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6
7 7 डबल क्रोशिया बना, एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम पैटर्न बनाते हैं। स्टार्टिंग में 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 बन गए हैं। फिर से बनाएंगे 6 और 7, एक चेन, 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे। सेम ऐसे ही बनाते हुए हम ये पैटर्न बना लेते हैं। फिर यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें आर्म होल घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 चेन हमने बना ली है और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 5 बनाए। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब ये हम ऊपर तक सेम लेके जाएंगे 5 डबल क्रोशिया। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया है, सेम ऐसे ही हमें ये भी 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और अब हम अपना पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ पर 7 बनाए थे, अब हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 4 चेन लेंगे और नीचे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 और 1 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे सेम पैटर्न बनाएंगे और देखिए अब जैसे हमने ये नीचे पैटर्न बनाया था सेम वैसे ही हम यहाँ बनाएंगे। ये 2 पैटर्न हमारे फुल बनेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया बनेगा। तो जैसे हम देखिए यहाँ पर हमने बनाया है 2 पैटर्न, हमने देखिए यहाँ पे कटिंग की थी और फिर हमने सिंपल बनाया है। 2 पैटर्न फुल बनाए हैं, एक हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर भी सेम बनाया है और देखिए दोनों पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पर जब हमने ब्लैक धागा ज्वाइंट किया था तो ये वाला फुल पैटर्न हमने स्किप किया था। देखिए ये वाला फुल स्किप किया, उसके बाद हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिए थे। 15 डबल क्रोशिया ये बनाए, 2 चेन ली, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाया। उसके ऊपर फिर हमने ये वाला पैटर्न बनाया। बनाकर हम सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये बनकर कंप्लीट हो चुका था और फिर मैंने इसे देखिए यहाँ पर ज्वाइंट किया जैसे हम कंधे ज्वाइंट करते हैं। एक इस साइड के डबल क्रोशिया की चेन ली है, एक दूसरे की, और दोनों को मिलाकर सिंगल क्रोशिया बनाया है। और देखिए जुड़ने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। और अब हमने यहाँ पर देखिए ज्वाइंट किया है और चारों तरफ से हमने इसकी सिलाई भी की है। सिलाई देखिए सुई के साथ हमने इसकी सिलाई की है, डबल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया मिलाकर इसकी सिलाई की थी। और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है और रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए अब हम इस पे किनारी बनाएंगे गले पर और हमारे फ्रंट पर। देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली किनारी बनाई है, ये देखिए इस तरह से किनारी बनाई है। अब हम यहाँ तक आ गई हूँ मैं बनाते हुए, आगे आपको बताते हैं किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, सॉरी 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और फिर से हम यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। फिर 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से ये हमारे यहाँ पे 2 चेन होती है, 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम 1 2 3
और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3, थर्ड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर बनाएंगे 1 2 और थर्ड के अंदर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये 2 चेन है, देखिए ये पैटर्न की 2 चेन है, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से बनाया है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे अब हम यहाँ पर बनाएंगे और वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो यहाँ पर हमने बनाया, अब देखिए ये थोड़े से धागे को हम लूज खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये 3 चेन है यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई देगा, इस स्पेस के अंदर आएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए इस कलर में दिखाई देगा, ये वाला जो चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया था इस स्पेस के अंदर देखिए इस स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर दोबारा जाएंगे, ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी हमें सेम बनाना है, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर बनाना है। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर बनाना है। बनाते हुए देखिए हम फिर यहाँ पर आएंगे, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर हम फ्रंट में यहाँ पर भी सेम ही बनाएंगे। जैसे ये देखिए डबल क्रोशिया के पास आपको जो स्पेस दिखाई देगा देखिए इसके अंदर बनाना है, डबल क्रोशिया के स्पेस में बनाना है। देखिए ये जैसे ये है यहाँ पर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और आर्म होल में देखिए मैंने ये एक साइड का आर्म होल भी बनाकर कंप्लीट किया है। देखिए आर्म होल भी कितना प्यारा लग रहा है बना हुआ। और सेम ही आर्म होल में भी हमने देखिए यहाँ पर सेम बनाया है जैसे हम फ्रंट में बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन लेकर फिर से बनाया। देखिए इस तरह से। तो मैं ये पूरा बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे बनने के बाद कैसा आया है। ये जैकेट हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल लुक देख लीजिए कितना प्यारा बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।